अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। बिना अंडों के केक बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को केक के अंदर अंडों की स्मेल आती है और उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो चाहते हैं कि हम बिना अंडों के केक बनाना सीखें। तो आज मैं आपको बगैर अंडों के केक बनाना सिखा रही हूँ। इस रेसिपी से हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? फ्लोर आपको चाहिए होगा 155 ग्राम या 1 1/4 कप चाहिए होगा। कोको पाउडर आपको चाहिए होगा 27 ग्राम या 1/4 कप। कंडेंस मिल्क चाहिए होगा 222 ग्राम या 3/4 कप। मिल्क आपको चाहिए होगा 3/4 कप, पौना कप। बटर आपको चाहिए होगा 60 ग्राम, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ऑयल आपको चाहिए होगा 38 ग्राम या 4 टेबल स्पून। कैस्टर शुगर, घर की पिसी हुई चीनी ले लें 1/3 कप या 3 टेबल स्पून। कॉफ़ी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के मिक्स करके इसे रख दिया। वनीला एसेंस चाहिए होगा आपको 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर चाहिए होगा 1 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। वाइट विनेगर, सिरका आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास प्लेन फ्लोर है, सिंपल मैदा है। इसको मैंने बारीक छलनी से, जो हमारी आटे वाली छलनी होती है, उससे मैंने इसे 2 बार छान लिया था। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी मैंने छलनी में छान लिया था 1 बार। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। जो हमारी ड्राई चीज़ें थी उनको पहले हम आपस में मिक्स करेंगे। इनको आपने बारीक छलनी से अच्छी तरह से छानना होगा। इससे क्या होता है, हमारा केक जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। तो तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद मैं इनको साइड पे रख दूंगी। तो देखिए अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ। तो ये हमारे पास मिल्क है। मिल्क मैंने ले लिया 1 कप, लेकिन जब हम इसे केक में ऐड करेंगे तो 3/4 कप, पौना कप ऐड करेंगे। हम बटर मिल्क रेडी कर रहे हैं। इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया और इसको हम साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। और अब क्या करें, ये हमारे पास बटर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हुआ पड़ा है हमारा बटर। तो एक बाउल में मैं बटर निकाल रही हूँ। और अब क्या करेंगे, हम इसे बीटर से बीट करेंगे। तो बटर को मैं हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे बीट करेंगे। तो ये देखिए तकरीबन मैं बटर को मैंने बीट कर लिया 2 मिनट तक। और ये जो हमारे डोंगा है, इसकी जो दीवारें हैं, इसको अच्छी तरह से हम स्पैचुला से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी कैस्टर शुगर। घर की मैंने चीनी लेके इसे ग्राइंडर में मैंने पीस ली थी। और इसे बीटर से हम बीट करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो देखिए 2 मिनट तक मैंने चीनी को और बटर को आपस में बीट किया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल को हम बीटर से बीट करेंगे। बीटर को आपने रोकना नहीं है। साथ साथ जो साइड पे दीवारें हैं हमारे बाउल की, उसको हम साफ करते जाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बीट होती जाएं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारे पास जो वो था वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बाद मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ। बीटर से बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। तो देखें 1 मिनट हो गया है। बीटर को बंद कर देते हैं और बाउल के जो किनारे हैं उसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने ले लिया 222 ग्राम या 3/4 कप, पौना कप। कंडेंस मिल्क को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला से।
जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से मिक्स करना है। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए कंडेंस मिल्क को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और साथ ही जो हमारे पास हमारी ड्राई चीज़ें थी इनको मैं 3 टाइम्स में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम राउंड घुमाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। और साथ ही थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बटर मिल्क डालती जाऊंगी। तो ये देखिए अभी मैंने एक दफ़ा इसमें डाले हैं फ्लोर और अब इसमें सेकंड टाइम फ्लोर डाल रही हूँ। जो हमारी ड्राई चीज़ें थी स्पैचुला से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें बटर मिल्क भी डालती जाऊंगी। बटर मिल्क इसमें जाएगा 3/4 कप। और ये लास्ट टाइम मैंने तमाम फ्लोर वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है और बटर मिल्क भी मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया। ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो स्पीड पे हम 1 मिनट तक मिक्सचर को हम बीटर से बीट करेंगे। आपने लो स्पीड पे इसे मिक्स करना है, हाई स्पीड बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये देखें 1 मिनट के बाद ये हमारा मिक्सचर जो है केक का बनके रेडी हो चुका है। कितना स्मूथ हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है आप देख सकते हैं। और अब आपको बेकिंग पैन चाहिए होगा। इसको मैंने क्या किया था, पहले ऑयल से अच्छी तरह से पूरा ग्रीस कर लिया और उसके बाद सिंपल जो फ्लोर होता है मैदा उसको पूरे पैन में डस्ट कर लिया। डस्ट करने के बाद सेंटर में मैंने बटर पेपर बिछा दिए। और अब क्या करेंगे, जो हमारे केक का सारा मिक्सचर है वो हम अपने पैन के अंदर डाल देंगे। मैं जो आपको आज केक बनाने सिखाने जा रही हूँ विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी और पतीले में बेकिंग किस तरह से की जाती है मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पतीला बेकिंग, स्टोव बेकिंग। डालने के बाद इसे टैप करेंगे किचन काउंटर पे अपने पैन को, ताकि इसमें से एयर बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अब हम इसे पतीले में बेक करेंगे। पतीला मैंने 10 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो पतीला हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। पतीले के सेंटर में स्टैंड रखा हुआ है, इसके अंदर आप अपना केक का पैन रख देंगे और पतीले का ढक्कन फौरन से आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद नीचे आपने फ्लेम को हाई कर देना है 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जिस तरह से हम अपने चावलों को दम लगाते हैं तो इसी तरह से हम अपने केक को बेक करेंगे 40 to 45 मिनट तक। तो 40 मिनट हो गए, हम अपने केक को चेक करते हैं। ढक्कन हटाते हैं पतीले का ऊपर से। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं, शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सॉफ्ट बना हुआ होगा। इसे बाहर निकालते हैं। तो केक को मैंने बाहर निकाल दिया। देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, हमारा केक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और साइड से हम नाइफ से इस तरह से किनारे जो हैं वो उतार लेंगे ताकि केक हमारा आसानी से बाहर निकल आए। और अब एक प्लेट रखेंगे इस तरह से ऊपर और केक पैन को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद आपने केक का मोल्ड बिल्कुल आराम से ऊपर से उठाना है। तो ये देखें बिल्कुल ईजिली हमारा जो केक पैन है वो उतर गया है। और अब क्या करेंगे, जो बटर पेपर मैंने बिछाया था उसको आराम से हम निकाल लेंगे और केक को हम सीधा कर लेते हैं। तो केक को मैंने सीधा कर लिया व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा केक माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के बेक हुए और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप इसको इस तरह से भी बिल्कुल आप इसे इस तरह से इसके ऊपर कोई फ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खाली भी खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। देखिए हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। ये देखें कितना सॉफ्ट नज़र आ रहा है हमारा केक। इसको प्रेस करके भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारा एगलेस चॉकलेट केक बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं।
ठीक है। और आप चाहें तो आप इसे इसी तरह भी बगैर फ्रॉस्टिंग के खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनते हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।